एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग सीटेट ईवीएस का जो 23 दिसंबर 2021 को पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? प्रदत्त कार्य, पोर्टफोलियो, कार्यपत्रक या कागज पेंसिल टेस्ट। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अवलोकन तकनीक पर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? शिक्षा में सतत विकास, प्रारूप तथा संरचना के कौशलों पर बल देना, बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में सम्मिलित करना, तकनीकी एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, या समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना। देखिए शिक्षा को सतत विकास को महत्व कौन दर्शाता है? तो ये है फोर्थ, समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय में समालोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। वाल्मीकि पार्क, दुधवा पार्क, बक्सा, ये बुक्सा होगा, फिर कार्बेट पार्क। तो देखिए कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड से। तो कौन सा हो जाएगा? जिम कार्बेट पार्क। नेक्स्ट, झारखंड की प्रमुख फसल है मूंगफली, मक्का, चावल या गेहूं। तो झारखंड की प्रमुख फसल क्या है? यह है चावल। नेक्स्ट, उसे चुने जो दूसरों से अलग है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो इसमें से कौन सा? देखिए झील, पर्वत, तालाब, एक सेकंड फिर से देखते हैं इसको। देखिए झील, तालाब, नदी, झरना, ये क्या है? इसमें पानी कंटेंट होता है। लेकिन जो पर्वत होता है ये क्या होता है? ये जो झील है, तालाब है, नदी है, झरना है, ये इन सब में सबसे डिफरेंट क्या है? पर्वत। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया है? पत्ता गोभी, टमाटर, मटर या भिंडी। तो देखिए दक्षिण अमेरिका से क्या लाया गया है? तो ये लाया गया है टमाटर। नेक्स्ट, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो हमारे देश के उन 3 राज्य कौन से हैं जिनको समुद्र अरब सागर पर है? तो वो क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगर आप लोग मैप में देखें तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती को मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला औजार को कहा जाता है। देखिए कर्नाटक में जो किसान मिट्टी को खोदकर उपजाऊ बनाते हैं उस औजार को क्या बोलते हैं? कुरिगे, इलिगे, खूंटी या खुरपी। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? खूंटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। इसका नाम है बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। देखिए जो मधुबनी चित्रकला है ये कहाँ संबंधित है? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ईवीएस के प्रामाणिक और सार्थक अधिगम के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकता है? संरचनात्मक कार्य पत्रक, असंरचनात्मक कार्य पत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश या छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? 4। इसमें क्या हो जाएगा? संरचनात्मक कार्य पत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन। लेकिन असंरचनात्मक कार्य कैसे होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय वस्तु आपस में संबंधित एवं अंतर संबंधित है क्योंकि ईवीएस का स्वरूप एकीकृत है, ईवीएस का स्वरूप विषय पर आधारित है, ईवीएस का स्वरूप अनुशासनीय है या ईवीएस का स्वरूप एकल विषय है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय वस्तु आपस में संबंधित या अंतर संबंधित है क्योंकि, तो क्यों है? ईवीएस का स्वरूप एकीकृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? पाठ का स्पष्ट सारांश, एकल कार्य, चित्रकला और शिल्पकला, गृह कार्य का आकलन। देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा क्या पसंद किया जाएगा? तो ये हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम का एक उपविषय है? खाद्य पदार्थ, रिश्ते, आश्रय या जल। इसमें कौन सा उपविषय है? तो वो है रिश्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा,
साइकिल, रिक्शा। देखिए क्या है, इसमें से भिन्न है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए चाहे बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा, ये कहाँ चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, लेकिन ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन की पटरी पे चलती है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए ट्रेन, बस, फिर से देखते हैं, ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा, ये क्या ज़मीन पे चलते हैं, लेकिन जहाज कहाँ चलता है, ये पानी पे चलता है, ठीक है, या फिर अगर हाँ पानी में, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे तथा बौने, पीले तथा और हरे, खुरदरे और चिकने आदि। तो यह वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉर्ज मेस्ट्रल, ग्रेगोर मेंडल, चार्ल्स डार्विन या एम एस स्वामीनाथन। तो इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रेगोर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों को निम्नलिखित में से किसका अवसर मिलता है, परिभाषा सीखने का, वर्णन करने का, प्रश्न पूछने का या अवधारणाओं का कथन देने का। तो पर्यावरण के अध्ययन में छात्रों को क्या सीखने का मौका मिलता है, तो प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, फिर है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, ये भी सही है। अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, देखिए ये सही नहीं है। फिर एक सेकंड, ये भी सही है। फिर है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिन के लिए रख देना। देखिए ये डबल रोटी रखने से क्या है, हम खाद्य प्रश्न को नहीं समझ सकते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मैच करना है, तो देखिए पहला क्या है, पहला है उल्लू। तो उल्लू क्या करता है, उल्लू की आंखें कैसी होती हैं, पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा है रेशम कीट। तो रेशम कीट क्या हो जाएगा, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है, तो बी का 4। फिर है बाज। बाज क्या है कि हमसे 4 गुनी दूरी पर देख सकने वाला पक्षी। फिर है स्लॉथ। स्लॉथ क्या होता है, दिन के लगभग 17 घंटे बीच की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना या विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। तो पर्यावरण की कक्षा में क्या आसान है, तो ये है विद्यार्थियों को सूचना देना, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चयन कीजिए, सहपाठी आकलन, पोर्टफोलियो, प्रदत्त कार्य, क्रम निर्धारण, मापनी। तो रचनात्मक आकलन की तकनीकी का क्या होगा, तो ये है सहपाठी आकलन। नेक्स्ट, केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी नरम बनाते हैं। तो देखिए ये पहला सही है, ये सही बात है। फिर है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को वायु और जल आसानी से प्राप्त होता है, ये भी सही बात है। फिर है केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। देखिए ये क्या है, सही नहीं आंसर है, ठीक है। केचुए खरपतवार नहीं खाते, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते, तो ये क्या है, ये सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कक्षा 5 के अध्याय 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी देने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है इसको केंद्रित करना, या वैज्ञानिकों प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या फिर वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। इसमें क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, ये क्या है, सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है, प्रत्याहवन, विचार विमर्श, स्मरण या बता देना या स्पष्ट कर देना। तो विद्यार्थी क्या है, ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए कौन सा सूचक उपयोग किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है, विचार विमर्श। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन है? चार्ट, किस्से, मॉडल या कारपत्रक। तो देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा किस्से। किस्से यानी नरेटिव, नरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। सही बात है। दूसरा है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होते हैं। ये भी सही बात है। तीसरा है, नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये देखिए गलत है। फिर है, छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं। ये भी सही बात है। फिर नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र। देखिए, जो नर मक्खियां हैं ना, ये कोई काम नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एन डी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक शहर से एक्स से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तब कार की औसत चाल होगी। देखिए, 7:30 से 22:30 तक कितने घंटे हो जाएंगे? 15 आवर। तो अगर औसत चाल निकाले तो कितना जाएगा? 540/15 कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में। तो 36 × 5/18 क्या हो जाएगा? 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। सही बात है। कचनार के फूल की कहाँ सब्जी बनती है? यूपी में। दूसरा है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये गलत बात है। फिर है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। ये भी सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है? ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास, अनुभव द्वारा पर केंद्रित होना, या विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। तो ईवीएस का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है? तो अनुभव द्वारा केंद्रित होना। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती? लद्दाख, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ या मिजोरम। देखिए, कहाँ पे जो खेत होते हैं वो साझी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में खेत कैसे होती हैं? साझी होती हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। वास्तविक स्थानों, वास्तविक घटनाओं, वास्तविक लोगों उनके अनुभव, वास्तविक चित्र। तो ये किस पे आधारित होता है? ये वास्तविक स्थानों पर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो देखिए, आज के लिए इतना ही है। बाकी और भी आपको ईवीएस या फिर यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल।